हेलो एवरीवन। मैं हूं अमित त्रिपाठी और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ रोहतास में। आज चर्चा का नया सीरीज है, ये वर्चुअल मीट है और हम एक ऐसे एस्पायरेंट से मिलेंगे जो देश के लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैं परिचय कराऊंगा, वो अभी मुखर्जी नगर नई दिल्ली से बात कर रहे हैं। चलिए स्वागत करते हैं। आ जाओ रितेश जी। रितेश जी, आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुमूल्य समय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखेगा और वॉइस ऑफ रोहतास फैमिली को मोटिवेशन का एक काम करेगा। डिजिटल में रह के आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा अपने परिचय से हमें अवगत कराइए और तैयारी का जो प्रारंभिक स्टेज होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मेरा नाम है रितेश आनंद और काफी वर्षों से मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में रह के तैयारी कर रहा हूँ और बच्चे को गाइड भी कर रहा हूँ यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड, है ना। तो बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े भी रहते हैं सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ाई का पैटर्न हो, क्या करना चाहिए, इस तरीके से रिलेटेड है। मैं गाइड भी करता हूँ, खुद सेल्फ स्टडी भी करता हूँ। आप कंसल्टेंट का भी काम करते हैं? जी 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 अमित। तो थोड़ा ब्रीफ में जो सिलेबस होता है यूपीएससी का, जो मेजर टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। जो नया बच्चा होगा, जो +2 के बाद और ग्रेजुएशन के बाद में दो स्टेज हुए हैं कि ग्रेजुएशन के बाद वाले बच्चों के पास समय नहीं हो पाता है क्योंकि उनका टाइम पीरियड चालू हो जाता है कि वो एग्जाम में अपीयर हो पाए। और ग्रेजुएशन से पहले जो +2 के बाद वाले बच्चे हैं उनके पास 3 साल ग्रेजुएशन का भी समय है और साथ में यूपीएससी की भी प्रिपरेशन के लिए समय होता है। इसके बारे में आपका क्या कहना होगा? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, यदि कोई +2 के बाद तैयारी करने के लिए आते हैं तो उनके पास काफी समय रहता है ना। उसके बीच वो ग्रेजुएशन करेंगे, 3 साल वो ग्रेजुएशन का टाइम रहता है और 1-2 साल उसके बाद भी वो तैयारी कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करते हैं उसके पास टाइम बहुत कम रहता है, बहुत सारे दबाव रहते हैं, है ना। जॉब का दबाव, फैमिली का दबाव या अन्य तरीके का दबाव रहता है। तो ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा टाइम कम रहता है। तो जो ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में होता है तो हम कहेंगे कि कुछ ना कुछ सिलेबस को देखते रहना चाहिए, है ना। हिस्ट्री का यूपीएससी का सिलेबस काफी वास्ट है, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो। तो ये सिलेबस कर पाना 1 साल में मुश्किल होता है। तो हम ये कहेंगे कि काफी 1-2 साल टाइम लगेगा। जो 12th के बाद है उसके पास सुनहरा अवसर रहता है कि 3 साल में अपने सिलेबस को कंप्लीट करे। काफी सारे बिगिनर बच्चे आते हैं दिल्ली, तो सोचते हैं कि हम कुछ सेक्शन करके यूपीएससी निकाल लें या बीपीएससी निकाल लें। ये पॉसिबल होता नहीं इस दौरान। इसीलिए अपने आप को समय दें और काफी अच्छे से तैयारी करें 1-2 साल के दौरान। जी रितेश जी, थोड़ा सा सिलेबस की ओर हम लोग ध्यान देंगे कि यूपीएससी का एक शॉर्ट सिलेबस आप थोड़ा ब्रीफ में बताएं। हाँ, बताना चाह रही यूपीएससी का सिलेबस है। जैसे कि आप देखिएगा, पीटी लेवल पे एक अलग सिलेबस है, मेंस लेवल पे एक अलग सिलेबस है ना। तो दोनों का, जैसे बीपीएससी में एक होता है कॉमन सिलेबस होता है, उसमें हो जाता है। लेकिन यूपीएससी लेवल पे देखिएगा, जैसे इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी सिलेबस है, तो आपकी यूपीएससी प्री में नहीं पूछता है लेकिन मेंस में सिलेबस है। तो मेनली जो एक प्री का सिलेबस बताना चाहते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, इंडियन इकोनॉमी हो, है ना, साइंस टेक हो, इन्वायरमेंट हो, ये सब प्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसका गहन अध्ययन होना चाहिए और इसको करंट से रिलेट होना चाहिए। काफी वर्षों से आप यूपीएससी का क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ट्रेडिशनल को करंट से लिंक करके पूछा जा रहा है। तो जो भी आप पढ़े, जो भी सिलेबस में, उसको करंट से लिंक जरूर करें, है ना। साथ में एक कोई भी न्यूज़पेपर ले, यदि आप इंग्लिश मीडियम में सक्षम है पढ़ने में तो द हिंदू पढ़ सकते हैं, यदि हिंदी मीडियम में है तो राष्ट्रीय जागरण पढ़ सकते हैं। इस तरीके से कोई एक पेपर लेके उसको सिलेबस के साथ पढ़ना चाहिए। और मेंस का भी सिलेबस आप बात करेंगे तो मेंस में काफी सारे 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, है ना। सबका अलग अलग डिफाइन है कि पेपर 1 में 3-4 सब्जेक्ट है, पेपर 2 में, पेपर 3 में, इसी तरह से पेपर 4 में, है ना, जैसे इथिक्स वगैरह। यूपीएससी ऐसा सिलेबस डिफाइन किया हुआ है कि सारे जितने भी समाज में हमारे पास आसपास मुद्दे चलते हैं, सारे सिलेबस उन्होंने कवर किया, चाहे बात हो नैतिकता की,
चाहे बात हो गवर्नेंस की, चाहे बात हो इंडियन सोसाइटी की, चाहे बात हो ज्योग्राफी की, चाहे बात हो हमारे इतिहास की, सारे सिलेबस को उन्होंने मेंशन किया है यूपीएससी ने, है ना? इसलिए इसका सिलेबस थोड़ा-सा वास्ट हो जाता है। अब जो बच्चे बिगिनर हैं, हम ये कहेंगे कि सबसे पहले सिलेबस का अध्ययन होना चाहिए। बच्चे ना सिलेबस देखते हैं, ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते आते हैं, किसी भटकाव में भटक जाते हैं, इधर-उधर करते रहते हैं, पता चलता है 2-3 साल बीत गया इस दौरान। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से यूपीएससी पूछ रहा है, फिर उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, उसके सिलेबस का अध्ययन करें, तब जाके इसमें सफलता मिलेगी। रितेश जी, ये तो आपने जो प्रीलिम्स के रिलेटेड मुझे बताया और थोड़ा सा उसमें आपने ऐड किया मेंस को लेकर, लेकिन मेंस के साथ साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसका कितना इम्पोर्टेंस जी, जी। है और पहले उसका प्रिपरेशन किया जाए या बाद में, इसके रिलेटेड थोड़ा सा बताएं। हमारी जो जनता है, हमारे जो एस्पायरेंट है, उसे थोड़ा सा नॉलेज हो उसमें। जी, जी। आप सही मुद्दा उठाएँ। ऑप्शनल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है यूपीएससी में। यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, दोनों में, है ना? यदि आप यूपीएससी में ऑप्शनल को अच्छे से तैयार करते हैं, यदि उसमें अच्छे अंक लाते हैं, तो अंतिम रूप से सिलेक्शन में आपको मददगार साबित होगी। ये काफ़ी बच्चे का क्वेश्चन आता है मेरे पास। काफ़ी बच्चे का इन द सेंस ऑफ क्वेश्चन आता है कि स्टार्टिंग में तैयारी करते हैं और कहते हैं सर कौन ऑप्शनल लें? क्या लें? हिस्ट्री लें, पॉलिटी लें, ज्योग्राफी लें, इकोनॉमी लें। तो हम उन बच्चों को बता देना चाहते हैं कि 4-5 महीने, 6 महीने पहले आप जीएस पढ़िए, है ना? 4-5 जीएस पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग आप चयन करें। आपका हो सकता है कि 5 महीने, 6 महीने पढ़े, आप पॉलिटी में रुचि हो जाए, इंटरेस्ट हो जाए, आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो जाए, आप हिंदी साहित्य का कुछ पढ़े तो हो सकता है आप हिंदी लिटरेचर ले लें, है ना? आप ज्योग्राफी आपको अच्छा लगे जीएस में तो हो सकता है कि आगे चल के आप सोचिए ज्योग्राफी ले लें। तो पहले 6-7 महीना, 8 महीना आप जीएस का अध्ययन करें, देन आप ऑप्शनल का सिलेक्शन लें। जल्दीबाजी में ऑप्शनल का सिलेक्शन ना लें, नहीं तो ये आगे जाके आपके लिए घातक साबित होगी। बाद में पता चलेगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है और 7-8 महीना अपना टाइम भी उस पे दिया और आगे समझ में नहीं आ रहा है, फिर आप स्विच कर लेंगे कि हम ज्योग्राफी से हिस्ट्री कर लेंगे, हिस्ट्री से पॉलिटिक्स कर लेंगे या लिटरेचर ले लेंगे या फिलॉसफी ले लेंगे। इसलिए अपने आप को समय देना चाहिए बच्चे को। मैं यही कहना चाहूँगा। रितेश जी, धन्यवाद। और मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस स्टार्टिंग में, और उसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा कि आपके प्रिपरेशन के ड्यूरेशन कितना है अभी हुआ, और साथ में क्या दिक्कतें आपको मिली, आप अपने एक अनुभव को शेयर करेंगे। देखिए, हम ये बताना चाहते हैं, जब मैं तैयारी के दौरान यहाँ आया था, तो प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मुझे नहीं मिला, है ना? तो उस दौरान मुझे काफ़ी सारे टाइम लगा और 1-2 साल मैंने भी बिताया। उस अनुभव से बताना चाहते हैं, यदि कोई नया बच्चा आता है, कोई सही मार्गदर्शन कर रहा है, तो ज़रूर उससे लें, है ना? क्योंकि सही मार्गदर्शन भी कोई नहीं कर पाता है ना? भटकाव कह देगा एनसीईआरटी पढ़ लें, ये बुक, अरे वो सब तो सबको पता है कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको। लेकिन किस तरीके से पढ़ना है, क्या परेशानियां हैं उसमें, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि यूपीएससी में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो कुछ टू दी पॉइंट आपको पढ़ना है, कुछ चीज आपको छोड़ के चलना है। मानिए कि पुलिस सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर होता है फिर उसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए आप नितिन सिंघानिया, अभी जो बच्चे नितिन सिंघानिया नहीं पढ़ना चाहते फिल्म से, तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 3-4 क्वेश्चन नहीं करेंगे तो उनका प्रीलिम्स रुक जाएगा। और एनसीईआरटी का जहां तक आपने बात की, तो हम बताना चाहते हैं कि जिनके पास टाइम है, जो ग्रेजुएशन से पहले आए हैं या 2-3 साल इस पे टाइम दे सकते हैं, तो एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ें। वहां से उनका बेस मजबूत होता है। और जिनके पास 1-2 साल का टाइम है, आप सोचेंगे हम एनसीईआरटी भी पढ़ लें और कुछ मानक बुक भी 1-2 साल में करके निकाल लें, ये पॉसिबल नहीं है। हम ऐसा ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी आप नहीं पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी सत्य नहीं, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। तो कुछ कुछ अच्छे मानक बुक पढ़ें, जैसे कि हिस्ट्री के लिए आप हैं तो एनसीईआरटी ना पढ़ के आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो भी आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन वही हिस्ट्री जो पढ़ते हैं आप मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम के लिए, उसको 3 से 4 बार, बच्चे क्या करते, एक बार पढ़ लेते, सोचते अरे बुक तो खत्म कर दी। अरे वो इसे खत्म नहीं करना है, उसको एंड टू एंड आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, तब जाके वो पढ़ाई आपकी सफल होती है। लक्ष्मीकांत एंड टू एंड पढ़ना है। बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ के कहते हैं कि हमने तो पढ़ लिया, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है।
उसको 3-4 बार उसको अच्छे से अध्ययन करें। तो ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ेंगे और ये बुक पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। एनसीईआरटी को कंपाइल करके एक सरल भाषा में, चाहे स्पेक्ट्रम में या लक्ष्मीकांत में दिया गया। हाँ, ज्योग्राफी के लिए थोड़ा-सा दिक्कत आएगी, जिसकी बेस मजबूत नहीं, उसको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। कुछ-कुछ ऐसे बुक हैं जैसे ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब के लिए उनको एनसीईआरटी ज़रूर फॉलो करना चाहिए। लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए आप मानक बुक उपयोग कर सकते हैं। इससे आपका काम चल जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, अच्छे तरीके से आप पढ़ते हैं तो। रितेश जी, आपने बहुत सारा अच्छा बात बताया और बहुत सारे सिलेबस को ब्रीफ में आप डिस्क्राइब किए। बट मैं जानना चाहूँगा कि वहाँ का, जैसे मुखर्जी नगर आपने बोला कि मुखर्जी नगर का वाइब कैसा है, वहाँ रहने लायक कैसा है, जो नया बच्चा जाए उनका भटकाव न हो, इसके लिए वो क्या करें? देखिए, बस मुखर्जी नगर में जो नया बच्चे आते हैं, मानिए कि कहीं जैसे तरह बिहार, यूपी या अन्य क्षेत्र से उठ के आते हैं, तो 12th के बाद आते हैं, तो एकाएक लगता है कि उनको जैसे कि पिंजरे से बाहर आए हैं, तो थोड़ा-सा मतलब मैच्योरिटी की कमी रहती है। तो स्टार्टिंग में तो भटकाव आता है, तो यही भटकाव रोकने के लिए कम से कम उनको सही मार्गदर्शन लेना चाहिए। अब कोई ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन मिल जाता है, तो वहाँ जॉइन करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से, है ना? एक गाइडलाइन में पढ़ना चाहिए, तो यही सब करना चाहिए उनको। क्योंकि शुरुआती में जब 12th के बाद हम घर से आएँगे तो थोड़ा-सा भटकाव होता है, सोचते हैं कि हम बाहर आए हैं, अकेले रह रहे हैं, घूमे-फिरे, है ना? इस दुनिया को देख रहे हैं बड़े-बड़े शहर में आके। तो ये सब समस्याएँ नए बच्चों के लिए तो रहती ही है। और जो बातों बच्चे इन सब से ऊपर हट के कुछ कर लिए तो फिर वो एक सही डायरेक्शन में चल जाते हैं और जल्दी सफल हो जाते हैं। बातों का क्या रितेश जी, चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही है। वॉइस ऑफ रोहतास के व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये एक कड़ी यूपीएससी का था और यूपीएससी के सिलेबस पे हम लोग बात कर रहे थे। रितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अमित जी। और वॉइस ऑफ रोहतास के व्यूअर्स से मैं कहना भी चाहूँगा कि आप जो ये कार्यक्रम चला रहे हैं, कभी राजनीति का बात, कभी शिक्षा का बात, कभी सामाजिक संस्कृति का बात, तो बहुत ही अच्छा मुद्दा आप उठा रहे हैं। तो वॉइस ऑफ रोहतास के व्यूअर्स से कहना चाहेंगे कि आपको सपोर्ट मिले और जितने भी मेंबर जुड़ेंगे, है ना, कुछ अच्छी-अच्छी बातें सुनने को मिलेगी इस चैनल पे। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद अमित जी। थैंक यू रितेश जी। जो उतार चढ़ाव है उन्होंने अपना शेयर किया हुआ है। आप लोग अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप और से कौन से स्टेट एग्जाम्स के बारे में डिस्कस में देखना चाहते हैं।